बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज सुनना। मैट्रिसेस, पहले मैट्रिक्स का मीनिंग देखो क्या होता है। एलिमेंट्स या कोई भी चीज, मान लो स्टूडेंट्स की बात करें, आपकी बात करूं, आपको रोज और कॉलम में बिठा रहा हूं मैं, ये रोज हो गई, ये कॉलम हो गए। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी चीज को, मान लो कोई नंबर है मेरे पास, 6 नंबर है, 4 नंबर हैं, 1 -2 4 7, तो इसको रोज और कॉलम में रखा मैंने, दैट इज मैट्रिक्स। रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, ये देखो ध्यान से। हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज R1, R2 4 और 7, कॉलम 1 दिस इज C1, कॉलम 1 दिस इज C2, कॉलम 2। मान लेते कोई और एलिमेंट, कोई और अरेंजमेंट आपका 1 0 4 7 -1 3। हाउ मेनी रोज आर देयर, 2 रोज, कॉलम्स 3। अब यहां पे बात करें, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, चला लेते बेटा, इसी उधर से चला लो यार, मैं यहां से तो कैसे चलाऊंगा। रो बेटा हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल, कॉलम हमेशा वर्टिकल। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्लियर। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल, कॉलम हमेशा वर्टिकल। आगे आएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर वर्ड भी लिखा हो सकता है या साइज, ऑर्डर या फिर साइज का मीनिंग सेम। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। प्लीज टेल मी हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, हाउ मेनी कॉलम्स 2। तो इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस का मतलब यहाँ पे सिंबल है बेटा, ये 2 × 2 4 नहीं लिखना यहाँ पे। 2 रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला 2, सेकेंड वाला 2 कॉलम को। तो नॉर्मल साइज लिखते हो रोज क्रॉस कॉलम। और जनरली इस चैप्टर में नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करोगे मैं m के साथ, कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा n के साथ। तो आपका ऑर्डर आएगा m क्रॉस n। क्या बना, m फॉर रोज, n फॉर कॉलम। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट लिखते हो 2,3, तो आपको पता है ये 2 किसकी वैल्यू है, x की, 3 किसकी है, तो फिक्स है ना भी, पहले वाला पॉइंट x होगा, सेकंड वाला पॉइंट y होगा। सेम ऑर्डर के अंदर पहले हमेशा रो का नंबर होगा, बाद में कॉलम का नंबर होगा, बाय डिफॉल्ट फिक्स है ये हमेशा, क्लियर। रो इनटू कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सिंबल है एक, ये सिंबल है एक। आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया आपसे, कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये सिंबल को मल्टीप्लाई समझ लो, 2 × 4, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका ऑर्डर बता दो क्या होगा, 2 × 3 या 3 × 2। इसका ऑर्डर 2 × 3 होगा या 3 × 2 होगा, 2 × 3 होगा पक्का। 2 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स, क्लियर। 2 × 3 3 × 2 बहुत फर्क है बेटा, 3 × 2 ये होगा। थ्री रोज 2 कॉलम्स, इज इट क्लियर। मैट्रिक्स समझ आया क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो पता लगा, एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे ये पता लगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स में आप मान के चलो भी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है टाइप से रिलेटेड, एमसीक्यू आ जाता है कई बार एक आता, तो टाइप्स आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू पक्का आ जाता है। यहाँ से अकेला एमसीक्यू ही बनता है, और एग्जाम में क्वेश्चन इसका फिक्स आना है 100%। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन का, बिल्कुल इजी, लास्ट एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा इजी है। जैसे आपने 8th चैप्टर किया ना बेटा, बिल्कुल इजी है। 9th से भी इजी है, 9th चैप्टर आपका 8th से भी इजी है,
प्लीज यहां से देख लो, मोस्टली बच्चों को 8th चैप्टर सबको आया है, आता ना अच्छे से, तो 9th आपको इससे भी इजी लगेगा। प्लीज देखना ध्यान से पहले टाइप। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मीनिंग है जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी। फॉर एग्जांपल 1 0 4, हाउ मेनी रोज आर देयर 1, हाउ मेनी कॉलम्स 3। तो इसका जनरल ऑर्डर लिखना होगा तो क्या होगा 1 क्रॉस n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, जितनी मर्जी। बस रो अगर एक है देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड आप नेम से बता दोगे मुझे, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें कॉलम 1 होगा। तो जनरल ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, m क्रॉस 1, रोज जितनी मर्जी, कॉलम एक होना चाहिए। बच्चों को डाउट आता है सर अगर रो भी एक कॉलम भी एक, तब वो रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स की कंडीशन है भी जिसमें एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक हो, रो जितने मर्जी हो। रो के लिए कोई मैं डेफिनेशन दे नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है रोज। क्लियर? थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी बहुत इजी है, इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम क्या हो, जैसे 2 क्रॉस 2 का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 1 2 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1, जिसमें रो और कॉलम का साइज क्या होगा, सेम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर सेम नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेम से क्लियर है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है लर्न करना इसको। इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, कुछ भी हो सकता है वो। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ पे, करें आगे। देन देखना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन से पहले एक चीज और करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इट मींस हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 6। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे इसका एक जर्नल ऑर्डर, जर्नल साइज लिखना है, जर्नल एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसा ही कुछ होगा। एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं पता क्या होगी, 2 रोज और 3 कॉलम्स ऐसे ही होंगी। अब यहां पे अगर मुझे जर्नल एलिमेंट लिखना है तो मैं जर्नल एलिमेंट को ये लिख सकता हूं A11, A12, A13, ये मीनिंग समझो A11, A21, A23 का। जो यहां पे छोटे वाला 1, पहले वाला 1 रो की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, सेकंड वाला 1 कॉलम की पोजीशन को। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं A21 की वैल्यू व्हाट इज इट, 21 की वैल्यू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट विल बी 0। बात समझ आई? A32 की वैल्यू थर्ड रो है ही नहीं, 0 नहीं लिखनी वैल्यू, पता ही नहीं क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं है। बट A23 की वैल्यू 3। समझ आ रही बात? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का 3 एलिमेंट है। क्लियर? ये समझ आया क्या डिफाइन कर रहा है, एक जर्नल एलिमेंट ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
दूसरी कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं आपका ये वाला है, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी कंडीशन Aij is equal to 0, Aij is equal to 0 for I is not equal to j। थोड़ा मैंने ज्यादा मीनिंग लिख दिया इसका, आपको इतना डिटेल में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग देखना है। यहाँ पे I is not equal to j का मतलब I क्या था, रो की पोजीशन, j क्या है, कॉलम की पोजीशन। कौन कौन से एलिमेंट होंगे देखना, I और j इक्वल नहीं है यहाँ पे जो मैंने सर्कल किए हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो, 0। तो 1 2 4 0 0 0 0 0 0। तो डायगोनल वाले छोड़ के इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो, 0। देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऐसे ही होंगे। कई बच्चे कहते हैं सर अगर ऐसा हो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल ऐसे बन जाए, ये डायगोनल नहीं लेना। डायगोनल हमेशा ये वाला ही होगा जहां पे रो और कॉलम की पोजीशन क्या होगी, इक्वल। रो 1 1 2 2 3 3, जहां रो और कॉलम की पोजीशन सेम, उसको डायगोनल एलिमेंट बोलोगे। और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले क्या हो, 0। तो अगर उसके ऊपर नीचे वाले 0 है, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है? नेक्स्ट देखना स्केलर मैट्रिक्स। देखना बुक में है क्या, शायद होगा नहीं। स्केलर स्केलर रहने देते हैं फिर। एक्चुअली टाइप बहुत सारी होती है, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, वो 11th में आएगा आगे। फिलहाल एक बार आपके जो सिलेबस में वो करते हैं। 6 देखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर दूसरा नेम है इसका यूनिट मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन आई के साथ, आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये अकेला ये वाला पार्ट चैप्टर में यूज होगा, ये आएगा आगे। आई लिखा होगा अकेला, आई का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। होता क्या ये, पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेकंड डायगोनल होना चाहिए, थर्ड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1। कैसे देखना बेटा प्लीज, 2 क्रॉस 2 1 1 0 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? दूसरा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का। यहां पे अकेला वर्ड ये भी लिखा हो सकता है, कई जगह कई बुक्स में लिखा होता है I2 I3। अब I3 का मीनिंग 3 रोज, तो बेटा फिक्स है, अगर रो 3 है तो कॉलम भी कितने होंगे, क्योंकि वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैंने रो बता दी तो कॉलम अपने आप 3 ही होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेम से क्लियर है, ओ इसका सिंबल है। ऑल एलिमेंट्स आर 0, सारे एलिमेंट्स 0 हों, 0 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ये स्क्वायर होना जरूरी नहीं है बेटा। जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 है ना, तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर? समझ आया अच्छे से? पहला क्या था, रो मैट्रिक्स। रो में क्या था, ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम।
स्क्वायर मैट्रिक्स रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स number of rows is not equal to number of columns. Then 6 fifth क्या था, diagonal matrix. Diagonal matrix क्या था, all elements are zero except diagonal elements. Diagonal elements को छोड़ के इसके ऊपर वाले उसके नीचे वाले क्या होने चाहिए, जीरो. Identity matrix में diagonal elements will be 1 and other elements will be 0. Clear? And null matrix all elements will be 0. Anyone doubt? टाइप्स और भी काफी सारी होती हैं, आपकी बुक में जो है सिलेबस में मैं बता दी आपको, ठीक है. अब सुनना, जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज बड़े आराम से क्लास में हो जाएगी. पेपर में थर्ड एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन में आएगा आना क्वेश्चन. टेस्ट में भी चारों के चारों क्वेश्चन मैं थर्ड एक्सरसाइज में से डालूंगा. एक क्वेश्चन डाल दो सेकंड या फर्स्ट में से, तो प्लीज यहां से देखना भाई, बहुत ज्यादा. पहला, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तीनों के लिए कंडीशंस क्या होंगे, सुनना. सेम होती है तीनों के लिए कंडीशन. कोई दो मैट्रिसेस को इक्वल रखना है, कोई दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, कोई दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या क्या कंडीशन होगी. पहली कंडीशन सुनो, कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो वो ऐड कब होंगे. पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम. ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तभी वो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं. पहली कंडीशन समझ आई बात. सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऐड, corresponding element will add, subtract और equal. मैं अकेला corresponding element लिख रहा हूं, इसका मीनिंग समझना है क्या मीनिंग है. एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ध्यान यहां पे भाई, 1 2 3 4 प्लस एक और मैट्रिक्स है बेटा 0 -2 4 -3. ऐड करना है. क्या एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है. क्यों, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, तो ऐड करना है. ऐड पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा. अब करेंगे कैसे ऐड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले वाला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट इसके पहले रो पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा. करो ऐड. 1 + 0 1 सॉरी 1 2 + -2 0 3 + 4 7 4 + -3. दिस इज योर आंसर. इजी है. सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी सेम ही कंडीशन, तीनों के लिए सेम कंडीशन चलेगी. सब्ट्रैक्ट करना है तो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस होगा. बताना भाई. 1 - 0 1, यहां क्या आएगा भाई, पक्का. 2 - of -2 2 - of -2 लिख सकते हो जिनको डाउट हो. 4 आ जाएगा. 3 - 4 -1 4 - of -3 7. क्लियर. सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ आ गई. किसी को डाउट, बहुत इजी है. अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखना. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y 7 4 3x - 4y. कोई मैट्रिक्स हो सकता है. पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और चौथा. क्लियर. एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल में लिखा हुआ है, इक्वल है कि नहीं. अगर ये क्वेश्चन लिखा आ गया और लिख दिया क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर इफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, ये मैट्रिसेस कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. रीजन पता किसी को, 3 और 4 से इक्वल नहीं होता. ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, x y कुछ होगा, 7 7 के इक्वल. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई,
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कैसे करेंगे बेटा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 7 7 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू, अरे ये तो आता सॉल्व करना भाई, आता ना, ये तो कर लोगे। दो इक्वेशंस चाहे एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी विश। क्लियर? इक्वालिटी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तीनों चीजें समझ आई। पेपर में आना क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का, वो आज नहीं करेंगे, वो कल करेंगे, क्योंकि पहले 2 3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, वो तो कर ही लोगे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज रहेगी थोड़ी सी, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स में ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 4b, 2a माइनस 3b लिख देता हूं। ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये वैल्यू पूछिए कैसे आएगी। सुनना, आप ऐसे लिख लोगे एज इट इज। ए मैट्रिक्स कुछ भी दिया हुआ, आप बोल दो कुछ भी, 1 0 5 2, माइनस 3 इंटू बी, बी कुछ भी बोल दो आप, 1 0 ठीक है, कोई भी ले लिया एक ऑर्डर। अब इनकी वैल्यूज आपसे पूछिए, 2a माइनस 3b एज इट इज रखो। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट, तो प्रॉपर्टी क्या है, वो एलिमेंट अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ, तो क्या बनेगा बेटा बताओगे, 2 0 10 4 माइनस 3 6 9 12। एनीवन डाउट? अब ये तो आपने कर ही लिया, अभी बताना आंसर। 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 6, 10 माइनस 9, 4 माइनस 12, आंसर। समझ आया? अगर कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट है तो वो हमेशा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एवरी एलिमेंट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? करें क्वेश्चन अब? अच्छा एक चीज रहेगी, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? छोटा सा ही टॉपिक है, बिल्कुल बहुत इजी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, लेट अस टेक ए, 1 2 3 4 0 माइनस 1, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको। ट्रांसपोज का सिंबल कई बुक्स में डैश लिखा होता है, कई बुक्स में टी लिखा होता है, ए टी या ए डैश, मीनिंग सेम ही है, ट्रांसपोज, ठीक है। ए अगर ये दिया हो तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का मीनिंग है रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रोज, रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रोज। आपको एक करना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3, इसको क्या लिख दो, फर्स्ट कॉलम लिख दो 1 2 3। सेकंड रो क्या है, 4 0 1 माइनस 1, 4 0 माइनस 1। आपने रोज को कॉलम में लिख दिया, टिल्टी तो किया ऐसे 90 डिग्री, तो कॉलम रो अपने अपने बन चुके। देख लो, पहला कॉलम 1 4, रो बन गया 1 4, दूसरा कॉलम 2 0, सेकेंड रो बन गई 2 0, थर्ड कॉलम 3 माइनस 1। तो रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम रोज में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? ट्रांसपोज समझ आया? प्लीज टेल मी व्हाट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज? Not possible. डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो ऐड होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है ही नहीं, तो
ऐड कर ही नहीं सकते आप। क्लियर? तो A प्लस A ट्रांसपोज इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? प्लीज देखना क्वेश्चन अब। प्लीज बताना विच वन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इजी है। ट्रांसपोज बता दो। 5 -2 -3 7 ट्रांसपोज कर दोगे। इसका डाउट आता है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, बाकी सारे बच्चे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, ये आप बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कई बच्चों से उम्मीद अभी बता देंगे। इफ द मैट्रिसेस हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? अगर 8 एलिमेंट्स हैं बेटा, तो मैट्रिसेस के क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं? 8 क्रॉस 1 हो सकता है, 1 क्रॉस 8 हो सकता है मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है। और कोई ऑर्डर पॉसिबल है? क्लियर? आप लोगों को कॉमा लिखा हुआ क्या? देखना, क्रॉस ही है। क्रॉस ही होता है जनरली, कॉमा भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं भी गलत है वो। 8,1 मीनिंग तो वही है, बट जनरली हम यूज क्रॉस वर्ड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर? अब ये सुनो, कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो शायद बता पाए। मुश्किल नहीं है बहुत। पहला पार्ट करवा दी मैंने, दूसरा पार्ट तो हर बच्चा ही कर लेगा। सोच सकते हो थोड़ा सा। एक ए मैट्रिक्स बताना, कितना ऑर्डर क्या इसका? 2 × 2, तो 2 क्रॉस 2 में जनरल एलिमेंट्स क्या थे? A11 आगे, A12 21। अब आपसे वैल्यू पूछिए A11 A12 A21 और 22 की। अब आप बहुत इजीली बता सकते हो। A11 अगर Aij की वैल्यू 2i माइनस j है, तो A11 कैसे आएगा? बहुत इजी है। देखो ना, i की जगह क्या आ गया, j की जगह क्या आ गया, तो i और j को 1 1 पुट कर दो। कितना आ गया आंसर? 1। A12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? i की वैल्यू, j की वैल्यू 2 पुट कर दो, 0। अब तो बाकी कर लोगे। A21 बता दो कितना आएगा? 3 पता लग रहा है। A22 ऐसे नहीं छोड़ के आना कभी भी। बच्चे यहाँ पे छोड़ के आते हैं। ये नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर मिलेगा। बेटा मैट्रिक्स पूछा है तो मैट्रिक्स में रखी आओ वैल्यू 1 0 3 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर? एलिमेंट्स निकालने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के जरूर आना, क्योंकि मैट्रिक्स पूछा है आपसे। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके आना है, अकेले एलिमेंट्स नहीं लिख के आने। अच्छा, इसमें सेम ही है, बस यहाँ पे 2i माइनस j की जगह क्या आ जाएगा? i इंटू j हो जाएगा सेम। हर बच्चा बता सकता है। x की वैल्यू बता दो जल्दी से। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 2 या 1 -1, z की वैल्यू 3। दिल्ली समझ नहीं आई? x की वैल्यू तो समझ आ गई होगी। पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल, y प्लस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z -1 इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। क्लियर? ये भी कर लोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, ज्यादा फास्ट करवा रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है? एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। हाँ जी, 7वां क्वेश्चन देखो। बहुत बच्चे y की वैल्यू तो बता दें मुझे। y की वैल्यू कितनी? बक्का सबको दिखा ना? x की वैल्यू भी बता सकते हो? पक्का?
y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 7। तो जब y -1 होगा, सुनना जो मैं अब बोल रहा हूं लाइन, जब y की वैल्यू -1 होगी तब ये वाला एलिमेंट इस वाले के इक्वल होगा, x की वैल्यू जब 7 होगी तब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। बात क्लियर? तो जब दोनों चीजें होंगी तो तीन एलिमेंट तो इक्वल हो चुके हैं, चौथा मुझे नहीं पता इक्वल होगा कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल है इस एक्स वाई पे, करना पुट करके 3 7 + 3 × y - 1, यही बन रहा है। कितना आएगा ये? राइट साइड 4 है, तो चेक करना जरूरी है। मैक्सिमम से सीधा आंसर निकाल के आ जाते हैं। कई बार ये ऑप्शन भी होता है नन ऑफ दीज, कोई एक्स और वाई की वैल्यू के लिए कभी इक्वल होगा ही नहीं, ये हो सकता है। मान लो यहाँ पे 5 दिया होता, फॉर एग्जाम्पल आपने x निकाला 7, y निकाला -1, और 7 और -1 पे ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल हो ही नहीं रही। इट मींस कोई भी x और y के लिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, तो फिर आप निकाल ही नहीं सकते x y की वैल्यू। रेयर चांस होता है ऐसा क्वेश्चन आने के, बट आपको बता दिया। औखा क्वेश्चन यही बनता है, इसका औखा क्वेश्चन बनना हो तो यही बनता है इस कैटेगरी में। सिंपल निकाल के बच्चा आ जाता है, चेक नहीं करता। वो चेक करना जरूरी है। जो बच गया वो इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आ रहा है देन योर आंसर इज करेक्ट, अगर अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो क्वेश्चन। ट्राई करोगे? शाबाश, करो। आ रहा हूं बेटा, सुनो प्लीज, प्लीज सुनना। 2x + 2 = x + 4। पहले यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 2 आएगी। x की वैल्यू 2 के लिए ये बात इसके इक्वल, इतना क्लियर? y² + 2 = 3y। तो फैक्टर बनेंगे y - 2 y - 1, तो y = 1 आया और 2 आया। मतलब जब y की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तब ये इसके इक्वल होगा, 1 पे भी 2 पे भी। अभी मेरा आंसर नहीं फाइनल हुआ। x की वैल्यू 2 पे ये वाला पार्ट इसके इक्वल, y की वैल्यू 1 और 2 पे सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली के इक्वल। क्लियर? ये हमेशा इक्वल ही होगी। y² - 5y - 6 के कब इक्वल? देखो, बनाओ फैक्टर्स। सॉरी, फैक्टर आएंगे y - 6, ओहो तभी तो ही बना, +6 का आएगा, 6 प्लस का आएगा, तो फैक्टर बनेंगे y - 3 y - 2। बना लोगे फैक्टर तो y की वैल्यू 2 आई और 3 आई। प्लीज सुनो, फाइनल आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू जब 2 होगी सब जगह इक्वल आ गया, तो x = 2, y = जब y की वैल्यू 2 होगी तब ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल होगा, तो y = 2। बट आपका आंसर एक ही होगा। कई बच्चों का आंसर सर 1 क्यों नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता? सुनो, जब मेरी y की वैल्यू होगी 3, उस केस में ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे ये इक्वल नहीं होगा। जब y मेरा 1 होगा तब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, पर ये नहीं इक्वल होगा। मुझे तो सारे इक्वल चाहिए एट ए टाइम। तो इस x और y पे पूरा मैट्रिक्स ये वाला और ये पूरा मैट्रिक्स ये वाला इक्वल होगा। क्लियर? समझ आया? भी कॉमन हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? 9th ट्रू फॉल्स हो जाएंगे आराम से। ये मैंने आपको करवा दी एक्सरसाइज, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉपीज खोलो, क्वेश्चन करना है अभी। अच्छा ये बताना, 1 मिनट ओरली बताना प्लीज, ओरली बताना।
देवेंद्र बताना, एक्स वाई निकालना है यहाँ पे, पहले 3 अंदर जाएगा है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे -6, तो 12 प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ आया कैसे करना है? तो पहले कांस्टेंट अंदर ले जाओ, ऐड करो, इक्वेट कर देना। तो इसमें सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, बड़े आराम से हो जाएंगे भाई। सारी एक्सरसाइज ये वाली करो, ये वाला क्वेश्चन करो एक। एट्थ क्वेश्चन करो प्लीज। एट्थ क्वेश्चन करो बच्चे।